Hello and welcome to this YouTube channel. My name is Gunjan Chaudhary. Today I'll teach you how to write a letter. This topic is very important topic for board examinations and competitive exams. आज मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं पत्र लेखन कैसे करें, यानी पत्र कैसे लिखें। दोस्तों, आपको पता होगा कि बदलते हुए समय में पत्र लिखना यानी कि एक वक्त था, देयर वाज अ टाइम व्हेन लेटर वाज ओनली सोर्स ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन। एक वक्त था, एक समय ऐसा था जब पत्र लिखना ही क्या था, मैसेज कम्युनिकेशन का, यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम था। अपने मैसेज, अपने संदेश संप्रेषण का, अपने संवाद संप्रेषण का एक माध्यम पत्र लिखना ही था। लेकिन बदलते हुए समय में यह क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बदल रहा है। बट द टाइम हैज चेंज रैपिडली, समय बहुत ही तीव्र गति से बदल रही है। लेकिन अब समय तेजी से बदल गई है। मेनी मेथड्स ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन हैव डेवलप्ड, लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत से माध्यम विकसित हो रहे हैं संप्रेषण के, यानी संप्रेषण के अब बहुत से माध्यम विकसित हो रहे हैं। लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट, और जीवन बहुत ही तेज बढ़ रहा है। लाइफ हैज बिकम, जीवन बहुत ही गति से तेजी से वो बढ़ रही है। तो इसी दौर में पत्र लेखन के लिए किसी के पास समय नहीं है। नो वन हैज टाइम टू राइट लेटर्स। लेटर राइटिंग टेक्स मच टाइम। अब लोग कहते हैं पत्र लिखने में बहुत समय लगता है। लेटर राइटिंग टेक्स मच टाइम, बहुत समय लेते हैं। एंड स्टिल इवन टुडे लेटर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। लेकिन इस सभी के बावजूद आज भी पत्र का अपना एक अलग महत्व है। आज भी पत्र का अपना एक अलग महत्व है। इट इज द बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट आइडियाज फ्रॉम वन टू अनदर, और विचारों का आदान प्रदान का यह एक सर्वोच्च साधन है। लेकिन आज विचारों का आदान प्रदान, लेकिन इस सभी के बावजूद भी विचारों का यह क्या है, एक आदान प्रदान का सर्वोच्च साधन है। तो लेटर का समय, अब समय नहीं है क्योंकि समय बदलता गया, तो हम सभी लेटर नहीं लिखते हैं। लेकिन आपको एग्जाम्स में, आपके परीक्षा में, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स हो, पत्र लेखन आपको आना चाहिए। पत्र लेखन पता होनी चाहिए कैसे पत्र लिखा जाता है। आपकी पत्र जितनी सारगर्भित होगा, आप को उतना अच्छा, यानी कि आप उतना अच्छा से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो लेटर राइटिंग्स एक क्या है, कला है। ये क्या है, लेटर राइटिंग के बारे में हम सभी जानते हैं कुछ बातों को। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, इट कैन बी लर्न्ड। पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना क्या है, एक कला है। इट कैन बी लर्न्ड, इसे सीखा जा सकता है। क्यों सीखा जा सकता है भाई? सो एवरीबॉडी शुड लर्न हाउ टू राइट अ गुड लेटर्स, और इसीलिए सभी को प्रयास करना चाहिए कि अच्छे पत्र कैसे लिखे। जब सीखा जा सकता है तो सभी को प्रयास भी करना चाहिए। और गुड लेटर हैज सम एस्पेक्ट्स, और एक अच्छे पत्र के कुछ पहलू होते हैं। एक अच्छे पत्र के क्या होते हैं, कुछ पहलू होते हैं। अच्छे पत्र को लेखन के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। देयर आर सम रूल्स दैट गवर्न्स गुड लेटर्स। अच्छे पत्र के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। एवरीवन शुड लर्न द रूल्स ऑफ द लेटर राइटिंग। द रूल्स मस्ट बी फॉरवर्डेड व्हेन एवर अ लेटर बीइंग रिटन। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लेटर रिटन और एज फॉलो, है ना। हम सभी को पता है जब भी पत्र लिखा जाए तो नियमों का पालन होना चाहिए। किसका पालन होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। पत्र लेखन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिस नियम को, जिस बिंदु को हम सभी को ध्यान में रख करके ही पत्र लिखना चाहिए। ये इत्यादि बिंदु है, इस पर विश्लेषण करके ध्यान में रखना है और फिर पत्र लिखना है। देखिए, पत्र लिखना आज के समय में आपको कहीं लिखने को नहीं मिलेगा। एक समय था ऐसा जब लोग को पत्र लिखने के लिए दूसरों को कहना पड़ता, थोड़ा मेरे बारे में पत्र लिखवा दीजिए, मेरे पड़ोस को, मेरे बेटा को, मेरे पति को, किसी को, समझ रहे हैं ना। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है।
समझ में आ रहा है ना। वर्तमान समय में पत्र लिखना आपको आना चाहिए आपके एकेडमिक एग्जाम में, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी हो गया, मैसेज कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज है, चैट है, इत्यादि इत्यादि, क्या सब नहीं हो गया। तो इसीलिए उतना टाइम कहाँ जो पत्र लिखें, लेकिन फिर भी पत्र के बारे में एग्जाम्स में है और हम लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यक पहलू है पत्र लिखना, ये पता होना चाहिए। पत्र लिखने के कुछ जो पहलू है, उसको महत्वपूर्ण नियम है, उसको हम लोगों को पालन करना चाहिए। सबसे पहला, बैड हैंड राइटिंग शुड बी अवॉइडेड इन अ लेटर। अब देखिए, अभी बैड हैंड राइटिंग, जो गंदी लिखावट होती है ना, खराब लिखावट से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और लेटर शुड बी रिटेन लेजिबली। और पत्र कैसा लिखना चाहिए? सुस्पष्ट लिखना चाहिए। कैसा लिखना चाहिए? सुस्पष्ट। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, सुस्पष्ट, यानी पत्र सुस्पष्ट लिखा हुआ रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अ लेटर मस्ट बी टू द पॉइंट। आइडिया एक्सप्रेस इन लेटर मस्ट बी क्लियर। अब पत्र कैसा होना चाहिए? तो पत्र सटीक एवं अभिव्यक्ति का जो विचार का जो आइडियाज एक्सप्रेस इन लेटर मस्ट बी क्लियर। जो आप अपने विचार को स्पष्ट कर रहे हैं, विचार स्पष्ट होना चाहिए, यानी सटीक एवं अभिव्यक्त होना चाहिए। ठीक है, आपका विचार। और लेटर शुड नॉट बी टू लॉन्ग। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रेग्नेंट, यानी यहाँ का इसका मतलब सारगर्भित, दूसरा कुछ नहीं समझना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विद आइडियाज। आपका पत्र सारगर्भित होना चाहिए, ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए। ऑलवेज सिंपल वर्ड्स यूज्ड शुड बी यूज्ड इन अ लेटर। हमेशा पत्र में ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है? साधारण सुंदर शब्द, सिंपल वर्ड का प्रयोग करें, जिससे दूसरे को समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप लिखें आप ही को समझ में आए, ऐसा नहीं पत्र लिखना चाहिए। ऐसा पत्र लिखो जो सबको समझ में आए। और ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड, है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक पर भी ध्यान देना चाहिए, व्याकरण की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, हाँ, इस पर पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पंचुएशन शुड बी यूज्ड केयरफुली। और विराम चिन्ह का प्रयोग, पंचुएशन मार्क्स होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, इस सब का भी प्रयोग सही ढंग से, सही तरीका से, शुद्ध सही, जहाँ पे जिसका प्रयोग हो वहीं पर वह प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ गए। चलिए अब हम सभी कुछ लेटर्स के पार्ट्स यानी लेटर्स के प्रकार देखते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर। दोस्तों आपको मैं बेसिक चीज बहुत ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लेटर तो बहुत ही उपयोगी है, आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एकेडमिक एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा लेटर सबको बढ़िया से समझ होनी चाहिए, है ना। काइंड्स ऑफ लेटर, प्राइवेट लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, एप्लीकेशंस को भी इसमें ला दिया गया है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए पार्ट्स ऑफ द लेटर्स। देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ अ लेटर। लेटर की कुछ पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। पहला हेडिंग, सॉल्यूशन, द बॉडी ऑफ द लेटर, द एंडिंग, है ना, द सिग्नेचर एंड द सब्सक्रिप्शन, ये लेटर्स के पार्ट्स है। इस पार्ट्स पर काफी ध्यान देनी चाहिए, पार्ट्स पे भी मार्क्स मिलते हैं और आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं, अन्य सभी बोर्ड्स के एग्जाम्स में लेटर राइटिंग्स पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरा यह छोटा सा लेटर राइटिंग के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, वो बातें मैं जो लेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच रखना चाहा। आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे हम सभी लेटर्स को जानने की कोशिश करेंगे, फिर अगला में हम लोग वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से कौन सा लेटर लिखा जाएगा, लेटर्स। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, एक मैं मास्टर लेटर दूंगा जिससे आप किसी भी प्रकार के लेटर्स लिख सकते हैं। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को मास्टर लेटर्स भी दूंगा जिससे आप किसी भी प्रकार के लेटर्स, एप्लीकेशन लिख सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जितना हो सके मैं अधिक से अधिक आप लोगों को के लिए लेकर के आऊँगा। कुछ भी पॉइंट छूटेगा नहीं, पूरा आप लोगों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग यदि ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा हमारा शेयर भी होगा, सब्सक्राइब भी होगा, लाइक भी होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।